दोस्तों, बोर्ड एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है, वहीं बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। चाहे आपकी तैयारी कैसी भी हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। अभी अगर आप 70% स्कोर कर रहे होंगे तो आपके मार्क्स 75 पर जंप कर जाएंगे। अभी आपके पास टाइम कम है, आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, वीडियो में मैंने एक ऐसी टेक्निक का भी जिक्र किया है जिसकी हेल्प से आप उन क्वेश्चंस का आंसर लिख पाओगे जो आपको नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसके दम पर कई सारे लोगों ने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की है। आपके पास कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, बट अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो सारा नॉलेज किसी भी काम का नहीं रहता। आपको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपने चाहे बहुत कम ही क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन अपने आप को विश्वास दिलाओ कि मैंने जितना पढ़ा है पूरा पेपर उसी में से आएगा। नंबर 2, रिविजन। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि आप पढ़ते बहुत हो लेकिन टाइम पर चीजें रिकॉल नहीं होती हैं, आप ब्लैंक हो जाते हो? व्हाई? इसका एक ही आंसर है और वो है लैक ऑफ रिविजन। नॉट रिवाइजिंग सिलेबस एटलीस्ट 2 to 3 times बिफोर द एग्जाम। और इस गलती की वजह से आपका एग्जाम क्रैक करने का सपना या बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने का सपना चूर चूर हो सकता है। आप किसी भी टॉपर का वीडियो देख लो, वो बोलेगा मैंने अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज किया। और रिवीजन आपको साथ साथ करना है। हर दिन कम से कम 1 घंटा आपके शेड्यूल में होना ही चाहिए जिसमें आप कुछ नहीं करोगे, दूसरी कोई भी चीज नहीं पढ़ोगे, बस और बस रिवीजन करोगे। और एग्जाम के 5 दिन पहले आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़ लिया है उसी का रिवीजन करना है। नंबर 3, फोकस ऑन इजी पोर्शन। दोस्तों, कम समय में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है इजी पोर्शन पर फोकस करना। जी हाँ, आप चाहे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की, कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स ऐसे जरूर होते हैं जो वाकई में इजी होते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो आपके लिए इजी हैं, हलवा है, स्कोरिंग इजी होगी। ऐसे टॉपिक्स पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है, बिकॉज इन टॉपिक्स को कम टाइम देकर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत ज्यादा नंबर कवर कर सकते हो। ऐसा करने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ये देखकर कि आपका सिलेबस खत्म हो रहा है और आप आपके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एंड सेकंड वन इज, ये आपके ओवरऑल स्कोर को बढ़ाने में रामबाण साबित होंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको आपका सिलेबस देखना है और पता लगाना है कि कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स इजी हैं, स्कोरिंग इजी है। इसके बाद पिछले सालों में उन इजी चैप्टर्स में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए ये पता लगाना है और अपनी तैयारी आपको शुरू कर देनी है और खुद को विश्वास दिलाना है कि मैं कर सकता हूँ। नंबर 4, फोकस ऑन इजी सब्जेक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या आदत होती है ना कि वो साइंस मैथमेटिक्स के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। वो हिंदी, इंग्लिश को इजी सब्जेक्ट कंसिडर करते हुए उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि चलो हम हिंदी इंग्लिश तो एग्जाम के 10 दिन पहले भी पढ़ लेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग को ऐसा नहीं करना है। आपके परसेंटेज तो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट से बनने वाले हैं ना। आप 2 घंटे साइंस पढ़ो या आधा घंटा हिंदी पढ़ो, दोनों इक्वल बात है। आप आधा घंटा हिंदी पढ़ के साइंस से भी ज्यादा नंबर हिंदी में स्कोर कर सकते हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज को काफी बढ़ा देगा। हिंदी और इंग्लिश मार्क्स बूस्टर सब्जेक्ट्स हैं और आपके पास अब कम समय बचा है, इसलिए अब आप लोगों को साइंस मैथ्स के कंपैरिजन में हिंदी, इंग्लिश जो कि इजी सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है। नंबर 5, रीड ओनली एनसीईआरटी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। स्टडी सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, खासकर तब जब आपके पास सीमित समय हो, बहुत कम टाइम बचा हो। अगर आपके पास बहुत समय होता और तब आप एनसीईआरटी के अतिरिक्त दूसरी चीजें भी पढ़ते तो उस वक्त आपको फायदा होता। लेकिन अभी आप सोचो कि मैं एनसीईआरटी भी पूरा पढ़ लूं, टीचर्स के नोट्स भी पढ़ लूं, एग्जाम्पलर भी पढ़ लूं, तो ये संभव नहीं है। और अगर आप पढ़ भी लेते हो तो इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं आने वाला है, उल्टा आप पढ़ी हुई चीजें भी भूल जाओगे। अब समय बहुत कम बचा है, अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप एग्जाम्पलर भी पढ़ो। आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है और आप जो भी पढ़ो वो आपको मग अप होना चाहिए। नंबर 6, आंसर फ्रेमिंग टेक्निक। दोस्तों, यदि आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आंसर फ्रेमिंग ही एकमात्र ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें ऐसा कीवर्ड ढूंढो जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपके ब्रेन में पहले से इंफॉर्मेशन हो और उसी कीवर्ड के अराउंड उस आंसर को फ्रेम कर दो। कहने का अर्थ ये है कि आपको उस आंसर से रिलेटेड जो भी जानकारी मालूम है, थोड़ी बहुत ही सही, उसी के अराउंड आपको उस पूरे आंसर को लिख देना है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ क्लिक होगा, वहीं आपको लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पाइथागोरस थ्योरम डिराइव करने के लिए बोल दिया गया है, बट अगर आपको केवल उस थ्योरम का स्टेटमेंट मालूम है तो आपको वही लिख देना है, भले ही आपको डेरिवेशन नहीं भी आती हो। ऐसी स्थिति में आप कर भी क्या सकते हो यार,
आंसर फ्रेमिंग या किसी कीवर्ड के अराउंड आंसर को फ्रेम कर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। एंड आपको अपने आंसर की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करनी है। एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपियां चेक करने के लिए आती हैं। अगर आप स्टार्टिंग में अच्छा लिख देते हो ना, और उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत बेकार भी लिखते हो तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। हाँ, एग्जाम के एक रात पहले ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, देर रात तक नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर पेपर में आपको नींद आएगी। तो यही थी सारी बातें जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में काफी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अब बारी आती है वीडियो को समाप्त करने की। सबसे पहली चीज, आपको इजी पोर्शन पर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। हिंदी, इंग्लिश और इजी चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना है। खुद पर भरोसा रखना है एंड आंसर फ्रेमिंग टेक्निक जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है उसको फॉलो करना है। और हाँ, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ज्यादा रेफरेंस बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।